नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। आपको बता दें कि शाहपुरा में बीती रात अजीतगढ़ रोड पर एक सरकारी हॉस्पिटल में एक सिरफिरे युवक ने अचानक से चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए 5 अनजान लोगों को घायल कर दिया। इस अचानक हुए हमले में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद में लोगों में आक्रोश हो गया और उन्होंने आरोपी युवक की पिटाई कर दी। आरोपी युवक को जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो वहां भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की। और इस दौरान जो पुलिस मौके पर समझाइश के लिए पहुंची तो पुलिसकर्मी और डॉक्टरों के साथ भी हाथापाई की गई। तो आपको बता दें कि एक बड़ा घटनाक्रम शाहपुरा में बीती रात हुआ और आज सुबह घटना को लेकर के विरोध जताया गया है परिजनों के द्वारा और मृतक की डेड बॉडी को लेकर के और मुआवजे की मांग की गई है। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम में ये सामने आया है कि जो आरोपी है वो नशे का आदी है और एक दिन पहले भी उसने एक रेस्टोरेंट पर तोड़फोड़ की थी और शांति भंग में गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद एक दिन पहले ही जब छूट करके आया तो इस तरह से दूसरी घटना को अंजाम दिया। इस पूरे प्रकरण में आरोपी युवक के द्वारा इस तरह की घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिया गया, ये कहा जा सकता है कि पीड़ित युवक जो है वो किसी मनोविकार से पीड़ित है या फिर नशे का आदी है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। अगर नशे का आदी भी है तो क्या इस तरह की घटनाक्रम को क्या कोई नशेड़ी अंजाम दे सकता है? इस पूरे प्रकरण को लेकर के हमने कोटपुतली पल्स हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक डॉक्टर रवि गुप्ता से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ बताया है, आइए सुनवाते हैं आपको। मैं डॉक्टर रवि गुप्ता, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, पल्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोटपुतली। इस तरह की घटनाएं जो है अगर होती है तो वो सामान्य घटना नहीं है। सामान्य घटना इन सेंस में नहीं है कि उसने जो जिन लोगों पे हमला किया है, जैसा आप बता रहे हो कि अनजान लोगों पे हमला किया है और बिना किसी रीजन के किया है और उससे एक दिन पहले भी उसने हमला किए किसी शांति भंग के आरोप में, जैसे आप बता रहे गिरफ्तार हुआ है। तो इसके मोटा माटी अपने अगर कारण समझे मेडिकल भाषा में तो इसके 3-4 कारण हो सकते हैं। या तो कोई युवक मानसिक तनाव में चल रहा हो, किसी उसके घर में कोई परिवार में किसी तरह की कोई समस्या चल रही हो तो उस वजह से भी इस तरह के एंगर आउटवर्ड्स मतलब गुस्से वाला स्वभाव बन जाता है। दूसरा एक कारण ये भी होता है कि ज़्यादातर अपने समाज में जो मानसिक समस्या के प्रति भ्रांति है कि उसको दिखाते नहीं है डॉक्टर्स को, सियाने बोपाओं या कहीं और जगह दिखाते रहते हैं, उनको छुपा जाते हैं। तो हो सकता है कि ये जो युवक है वो पहले से ही किसी मानसिक समस्या से ग्रसित हो और इसके घर वाले उन्होंने इलाज नहीं करवाया हो। तो धीरे धीरे जब ये मानसिक समस्या बढ़ते बढ़ते बहुत चरम पे पहुंच जाती है तो इस तरह के गुस्सैल स्वभाव हो जाना, शक वहम कर जाना, किसी भी सामने कोई भी दिखे तो उस पर चाकू चला देना, इस तरह की घटनाएं को वो अंजाम दे सकता है। कुछ इस तरह के नशे होते हैं जैसे कि गांजा, भांग, हेरोइन, उस तरह के जो नशे होते हैं उनमें क्या है कि व्यक्ति अपने शरीर पे कंट्रोल खो देता है। वो अपने होश और हवास में नहीं रहता, उसके मन और उसका शरीर दोनों एक तरह से अलग अलग हो जाते हैं और उसको आसपास के वातावरण का इतना अंदाज़ा नहीं होता है, वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। तो ऐसे में दूसरा कुछ जो नशे हैं उनसे क्या होता है कि उसके शरीर दिमाग में इस तरह के रासायनिक परिवर्तन होते हैं कि वो सामने जो भी कोई आता है उसको अपना दुश्मन मान लेता है। तो ऐसे में उसको लगता है कि ये लोग मुझे हानि पहुंचा सकते हैं, मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उस टाइम पे वो सामने जो भी दिखता है उस पर हमला कर सकता है। इसके अलावा वो अपने फैमिली मेम्बर्स पे भी हमला कर सकता है, अननोन आदमी पे भी हमला कर सकता है, जानवर पे भी हमला कर सकता है। तो ऐसे में नशे का कोई व्यक्ति अगर आदी है तो ये संभव है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दे। ऐसे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर अपने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने देखा कि भाई पहले ये बहुत शांत स्वभाव का रहता था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसके व्यवहार में जैसे अचानक से परिवर्तन आ गए हैं। परिवर्तन इस तरह से कि भाई छोटी छोटी चीज़ों पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना, चीज़ें फेंक देना, जो पहले वो कभी नहीं करता था। तो ये सामान्य घटना तो है नहीं कि भाई पहले उसका व्यक्ति का स्वभाव ऐसा था नहीं, अब अचानक से ही ऐसा स्वभाव होने लग गया है और अपन देख रहे हैं कि भाई 20-25 दिनों से लगभग ऐसा ही चल रहा है। तो उसी टाइम पे अपने को समझ जाना चाहिए कि भाई इसके स्वभाव में जो परिवर्तन आया है उसका कहीं ना कोई मानसिक समस्या से तो नहीं जूझ रहा है। तो ऐसे में हमें तुरंत उसको मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। अर्ली स्टेज में बीमारी काउंसलिंग से भी ठीक हो जाती है, दवाइयों की कम मात्रा में सही हो जाता है। लेकिन अगर ये आपने इग्नोर कर दिया और उसको नहीं दिखाया तो ये धीरे धीरे गंभीर समस्याएं
के रूप में परिवर्तित हो जाती है और उस टाइम पे मरीज को भर्ती करके लंबे टाइम तक इलाज लेना पड़ता है। कोटपूतली में बीती रात नेशनल हाईवे पर शक्ति विहार मोड़ के समीप लावारिस खड़े एक ट्रक में एक युवक मृत अवस्था में मिला है। युवक की गर्दन पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। ट्रक में बदबू आई तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बीडीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। युवक की पहचान यूपी निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही युवक की मौत की वजह सामने आ पाएगी। जिले की सांजापुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 साल से हो रहे मोटरसाइकिल चोरी के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है और साथ ही 1 दर्जन चोरी की मोटरसाइकिल उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी जगबीर यादव ने मोटरसाइकिल रिपेयरिंग दुकान की आड़ में चोरी की मोटरसाइकिल खरीदता था। वह आरोपी रोहित यादव उसके साथ चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बानसूर के रामपुर में आज खाटू वाले श्याम बाबा का 3रा वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली व विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि रात्रि को बाबा का जागरण भी किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध गायक कलाकार भजनों के द्वारा बाबा का गुणगान करेंगे। जिले की मारना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को देशी शराब के 57 अवैध पौवों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी संतोष भरतपुर का रहने वाला है।